एक बार फिर से हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से परमेश्वर पिता के चरणों में आते हैं और आज जो हम जिस विषय पर प्रार्थना करेंगे वो पाप की ताकत को तोड़ना। हमारे जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं रहती है, जो परेशानियां रहती, जो दिक्कत रहती, हम सोचते हैं कि हमने जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया हमारे जीवनों से वो समस्याएं चली गई। लेकिन कई बार क्यों हमारे जीवन में आशीष रुकी हुई रहती है, क्यों हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्यों हमारे जीवन में व्यभिचार वैसी के वैसी रहता है, क्यों हमें वो गंदी फिल्में देखने की इच्छाएं अभी भी बाकी रहती, क्यों हम गंदा देखना, गंदा बोलना, गंदा सुनना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने में के बाद भी हम उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बावजूद भी कई बार हम जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो ताकत जो शैतानी ताकत होती है, वो जो हमारी कमज़ोरियाँ बनी रहती है, वो हमारे माइंड में रहती है, शरीर से चले जाती है, लेकिन वो माइंड से होके कभी भी वापस हमारे शरीर में काम कर सकती है, हमारे देखने, हमारे बोलने, हमारे उठने में, बैठने में काम कर सकती है। कई बार जब हम बाइबल कहती है कि पहले हम इस संसार में आज्ञा ना मानने वाली आत्मा के अनुसार चलाए चलते थे, जो अब भी लोगों में काम करती आज्ञा ना मानने वाली आत्माएं। पहले हम सांसारिक अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, जीवी का घमंड, इन सब बातों पे निर्भर करते थे, हम आज्ञा नहीं मानते थे कई बार। पर यीशु मसीह में आने के बावजूद भी हमारी वो इच्छाएं मरती नहीं है। कई बार हम उस पाप में फंसे रहना चाहते, गंदे काम करना चाहते, गंदी सोच रखते, गंदा बोलना, गाली गलौज और बहुत सारी जो हमारी आशीषों के लिए एक अड़ंगा है, एक रोड़ा है, एक ब्लॉकेज है। उसी प्रकार से आज हम पाप की ताकत को पूरी तरीके से नाश करेंगे। फायर की प्रार्थना के साथ बॉडी ब्लड सिस्टम के ऊपर से अंधकार की शक्तियों को हम तोड़ेंगे, नाश करेंगे। जितनी ऐसी दुष्ट आत्मा है जो पाप की ताकत के रूप में आज भी हमारे मन के अंदर काम करती, हमारे विवेक में काम करती, जो हमें परमेश्वर के सम्मुख दोषी बनाती है और फिर जिससे हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है, जिससे हमें हालेलुया बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, संगति करने की इच्छा नहीं होती, और फिर हम पीछे पीछे चले जाना चाहते हैं और ऐसा करके हम बैकस्लाइड होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई पीछे हटने के लिए नहीं, हानि की नहीं है, लाभ की, अंत में हर एक वो आशा को पूरी करता है। इसलिए आज हम मिलके पाप की ताकत को अपने ऊपर से तोड़ेंगे, जो जिसके कारण से हमारी जो आशीष रुकी हुई है, जिसे ऑलरेडी परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में दे दिया है। लेकिन हम देखते हैं उसकी ये आशीष उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जो सुसमाचार है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, ताकत है, और वो जब हमारे जीवन में आती है तो वो पूरी अंधकार की शक्तियों को तोड़ती है। अगर हमने सुसमाचार को सुना, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, सालों से हम प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं, लेकिन कई समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, कई आदतों से हम जूझ रहे हैं, आज उन आदतों को हम ब्रेक करेंगे, अपनी लाइफ से अलग करेंगे, जिसके कारण से हमारी आशीषें परमेश्वर जिसने ऑलरेडी हमें दे रखी है वो हमारे जीवन में फलवंत होएगी। जैसे एक बंजर भूमि में बीज होता है और फलवंत तब तक नहीं होता जब तक उसको पूरी तरीके से उसे उलट पुलट भूमि को नहीं किया जाता है, उसे खोद के अच्छा नहीं किया जाता है और उस पर पानी नहीं बरसता है। लेकिन जब उस पर पानी आता है, उसे खोद के उलट पुलट किया जाता है और वो भूमि फिर उपजाऊ हो जाती है। वो जो बीज सालों से अंदर था वो फलवंत होकर बाहर आता है। यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना जमीन में जाके मरेगा नहीं तब तक वो उगेगा नहीं और फलवंत नहीं होगा। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, हम फायर को रिलीज करेंगे। हर आज्ञा ना मानने वाली दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। हर एक गंदी आदतों पे होली गोस्ट फायर, गंदे सपनों पे होली गोस्ट फायर, अभी भी वो गंदी फिल्में देखने की आदत पे होली गोस्ट फायर। पाप की ताकत टूटे टूटे टूटे, फायर से टूटे, बैड न्यूज कैंसल, फायर से जाए। होली गोस्ट फायर को हम रिलीज करेंगे। अंधकार की शक्तियां, शैतानी ताकत, वो गंदा चीज खाना, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा सुनना, फायर के साथ जाए। जो रुकी हुई आशीष आज आपकी लाइफ में खुलने पाए, वो बंद दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से। हर पाप की ताकत आपकी लाइफ से ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, फायर के साथ नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। सारी गड़बड़ियां जाए, सारी रुकावटें दूर हो, डिले का आत्मा जाए, पाप की ताकत जाए। आपके गंदा खाने से, गंदा बोलने से, गंदा देखने से फायर से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, आपके मरे अंगों को आज वो जिंदा कर रहा है। पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में काम कर रही है। यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो सारी बैरी की ताकत
आपके लाइफ से टूट रही है, आज्ञा ना मानने वाली टूट रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है, बीमारियों की दुष्ट आत्मा जा रही है, आज्ञा ना मानने से और गलत गंदे काम करने से वो पाप वापस जब आता है तो बीमारियों को लेकर था, आज पाप टूट रहा है। हर एक वो इच्छा, गंदी इच्छाएं, वो सारी गंदी शैतानी इच्छाएं आपके जीवन में से हम खंडित दंडित कैद करके यीशु की आज्ञाकारी करते हैं। हर एक ऊंचे कल्पना विचारों को, जो गंदी कल्पना विचार आपको बार बार आते, गंदे सपने आते, यीशु के नाम से कैद करते हैं। यीशु के कोड़े खाने से आपकी बीमारियां चंगी हो चुकी है, आपकी गर्भें चंगी हो रही है, आपकी सब हड्डियां चंगी हो रही है, आपकी स्किन चंगी हो रही है, दमा चंगा हो रहा है, हर हेडेक चंगा हो रहा है, ब्लड प्रेशर शुगर चंगा हो रहा है। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। आप गुड न्यूज़ के साथ आ रहे हो। गॉड ब्लेस यू।